और क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो गाइस, I'm दर्शी ध्रुवी और आप सभी का स्वागत है डीडी रेडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को सुनने के बाद लगेगा कि जैसे है वैसे ही ठीक है। ओके, स्टोरी का नाम है खूबसूरती। अब ऐसा क्यों रखा है ये स्टोरी में आपको पता चल जाएगा। बट हमारे इंडिया में ऐसा बहुत होता है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़का भी खूबसूरत होना चाहिए। लड़कियों को होता है कि हैंडसम बंदा मिलना चाहिए और लड़कों को भी यही होता है कि यार मेरी वाली जब साथ में चलनी चाहिए ना, तो मतलब लोग देखना चाहिए पलट के, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। मतलब खूबसूरती का ना अब से नहीं, सदियों से चला आ रहा है कि खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। और इसी खूबसूरती के बीच में हमारा जो नीयत होता है बेचारा सा, जो साफ दिल का नाम का एक होता है ना, वो कहीं गायब ही हो जाता है। मतलब किसी को नीयत साफ दिली से कोई मतलब नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो आज हम वही स्टोरी सुनने वाले हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम, जिसका नाम है खूबसूरती, बढ़ते हैं आगे। तो खूबसूरती इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है इनायत। इनायत एक बहुत ही शांत सी रहने वाली लड़की, जब मन करे तब कहीं भी चली जाने वाली लड़की, बहुत ही चुलबुली सी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, ऐसा उसे लगता था कि वो खूबसूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे कॉस्मेटिक से एलर्जी थी। बचपन में जब भी वो डांस ड्रामा कंपटीशन में जाती थी और वहाँ पे जब अपने फेस पे मेकअप करती थी, तो उसके वजह से उसे काफ़ी दाग बन जाते थे। एंड वैसे धीरे धीरे करते करते वो परमानेंट हो गए। तो इसके वजह से उसके काफ़ी कम फ्रेंड्स थे, या यूँ कहूँ एक ही फ्रेंड था, उसका नाम था इशिका। तो उसके अलावा उसका और कोई फ्रेंड ही नहीं था। और उसके बाकी जो स्कूलमेट्स थे वो सारे उसे चिढ़ाते थे, या फिर उसको अजीब नज़र से देखते थे, कैसी दिखती है ये वो वगैरह वगैरह। एंड जहाँ भी वो जाए तो कोई ना कोई उसे एडवाइस देने आ जाता, ये लगाओ वो लगाओ, अरे ये लगाओ बहुत अच्छा लगेगा, अरे यहाँ जाओ बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ जाओ बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी एडवाइस सुन सुन के ना उसका भी कान पक गया था। अभी इनायत का 12th स्टैंडर्ड हो गया था, उसने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। एक हफ्ते बाद ही उस कॉलेज में उसका फर्स्ट डे होता, लाइक वो जाने वाली थी। एंड उसके पहले ही इनायत का बर्थडे भी आने वाला था। अभी जैसे कि ऑर्डिनरी उसके साथ होता था, उसके हर बर्थडे पे खाली इशिका उसके घर आती थी, उसे कोई गिफ्ट देती थी, वो दोनों बातें करते थे, कहीं घूमने चले जाते थे अगर मन किया तो, या फिर उसके पापा और मम्मी उसके लिए केक लेकर आते थे। यही सब होता था नॉर्मली। उसके बर्थडे पे कोई अलग सा नहीं होता था, जैसे कि नॉर्मली लोग होते हैं, उनके फ्रेंड्स उनको इनवाइट करते हैं, उनके फ्रेंड्स उन्हें सरप्राइज़ देते हैं। ऐसा इनायत के साथ कुछ भी नहीं था। वैसा मेरे साथ भी होता है, मेरे फ्रेंड्स को याद तक नहीं रहता मेरा बर्थडे है। ओके सो ऐसा ही उसके साथ होता था। और इस बार भी इनायत को यही था कि यार इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है। तो वो इशिका के घर से आ ही रही थी, वो लोग कहीं घूमने गए थे एंड फिर इशिका ने उसे गिफ्ट दिया, वो वहाँ से आ ही रही थी। तभी उसे रास्ते में एक छोटा सा ना पपी मिलता है, डॉगी का बच्चा। तो वो बहुत ही वाइट होता है, लेकिन उस पर वो कहीं गंदे जगह पे होता है, इसके लिए उसमें थोड़ा सा गंदा लगा होता है। तो इशिका बोलती है कि इनायत को कि इसे तो अपने साथ लेके जा। तो इनायत बोलती है कि यार अगर इसे साथ ले जाऊँगी तो मम्मी बहुत मारेगी, तो जानती है ना उन्हें पेट्स पसंद नहीं है। तो इशिका कहती है तू लेके जा, अच्छा आज के लिए, कल मैं ले आऊँगी। तो इनायत कहती है ठीक है। तो इनायत उसे अपने घर लेकर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि इशिका का है, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था इसलिए आज के दिन इसे लेकर आई हूँ मैं। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं आना चाहिए। तो इशिका अपने कमरे में लेकर जाती है, उसे अच्छे से नहलाती है, उसे साफ़ करती है, और वो इतना खूबसूरत लगने लगता है ना कि इनायत को लगता है तू भी इतना खूबसूरत है, बस दुनिया में मैं ही बची हूँ जो खूबसूरत नहीं है। तो डॉगी इनायत के इर्द गिर्द घूमने लगता है और फिर उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है। तो इनायत उसे भी नीचे लेकर आती है, इनायत उसे भी थोड़ा सा खिलाती है। एंड फिर इनायत की माँ कहती है कि रात को देखो ये कहीं जाना नहीं चाहिए। तो उसे ऊपर अपने कमरे में ही एक बॉक्स में अच्छे से कपड़ा लपेट के उसमें उसे सुला देती है ताकि उसे आराम मिले। और इनायत यही सब सोचती रह जाती है कि आज का क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, उसके सपने ये वो सब कुछ। और अपने लिए एक विश मांगती है कि मैं जल्दी से खूबसूरत हो जाऊँ ताकि लोग मेरे दोस्त बन जाए, और फिर सो जाती है। फिर वो डॉगी धीरे से इनायत के पास आता है और उसके सर पे हाथ रखता है।
और फिर अगली सुबह जब इनायत उठती है और अपने आईने में देखती है तो एकदम से चीख पड़ती है और फिर दौड़ते दौड़ते अपनी माँ पापा के पास जाती है और उनसे कहती है, क्या मैं कैसी लग रही हूँ? तो उसके मॉम डैड कहते हैं, ये क्या हो गया तुम्हें? तो इनायत कहती है, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तो उसकी माँ कहती है, तुमने रात में कुछ लगाया था क्या? तो कहती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। तो जब वापस वो आईने में देखती है तो इनायत का हर दाग एकदम से गायब हो गया था, मानो जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। इनायत इतना खुश होती है कि पूछो मत। वो कहती है, मुझे कल कॉलेज जाना है और अभी ये सब साफ़ हो गया, अब मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो एकदम से खुश हो जाती है। पर इनायत की माँ थोड़ा टेंशन में होती है कि अचानक से सब हुआ कैसे। तब इनायत कहती है, माँ छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा चेहरा इतना अच्छा लग रहा है ना। वाकई में इनायत के चेहरे पे अगर दाग ना होता तो इनायत बहुत खूबसूरत होती। अब इनायत को कॉलेज जाने के लिए कोई टेंशन नहीं था। इशिका भी जब उसे ऐसे देखती है तो वो एकदम से खुश हो जाती है कि चलो अब इनायत रोएगी नहीं। दोनों फिर अगले दिन कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और जैसा कि इनायत ने सोचा था उसे देखकर सारे लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं एंड उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। इशिका और वो 1 महीने तक ऐसे ही खेल कूद, यहाँ वहाँ जाना फ्रेंड्स के साथ में, यही सब चल रहा था। पर धीरे धीरे इनायत कुछ ज़्यादा ही इन सब में इन्वॉल्व हो गई थी। इनायत एकदम से जैसे बदल सी गई थी, उसका एक दूसरा ही रूप इशिका को नज़र आ रहा था। इनायत को इशिका ने बहुत बार बोला था कि देख अभी ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पर इनायत कहती थी कि अरे यार छोड़ ना, इतने साल तक पढ़ाई किया, थोड़ा तो मस्ती कर लेने दे। तो इशिका कहती थी चलता है मस्ती, लेकिन ये देर रात तक आना जाना और कहीं भी घूमना किसी के भी साथ, ये अच्छा नहीं लगता। तब इनायत कहती है, यार तू चिल करना, तुझे रहना है तो रह, नहीं जा। इशिका ये बात सुनते ही जैसे आवाक सी रह जाती है, उसे लगता है इसे क्या हो गया है। और इसी बीच इनायत को किसी लड़के पे क्रश भी हो जाता है और उसे प्रपोज भी कर देती है और वो लड़का भी उसे हाँ कह देता है। क्यों? क्योंकि इनायत अभी बहुत खूबसूरत है। जब इशिका उसे ये कहती है कि देख ये सब सिर्फ एक जाल है और तू इसमें फंसती जा रही है, ये सब कुछ हमने नहीं सोचा था यहाँ आने से पहले, हमारे सपने अलग थे, हमें कितना कुछ करना था, स्टार्टअप ओपन करना था, हमें कितने लोगों को जॉब देनी थी, बहुत कुछ करना है, और ये क्या कर रही है तू? तब इनायत कहती है, अरे सब कर लेंगे यार, देख तू अभी बोर मत कर, तुझे जाना है तो जा, नहीं तो देख तू मेरा मूड ख़राब कर रही है अभी। जब इशिका ये सुनती है तब इनायत से कहती है, तू बदल गई है, तू पहली जैसी नहीं रही है, तू कितना गोल ओरिएंटेड लड़की थी और ये सब क्या कर रही है तू? तब इनायत इशिका से ऐसी बात बोलती है जहाँ इशिका को लगता है कि अब इसे भुगतना पड़ेगा। तब इनायत कहती है कि तू ना मुझसे जलने लगी है, तुझे ना मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं अभी इतनी अच्छी लगने लगी हूँ, लोग मेरे पसंद करने लगे हैं, मेरा एक बॉयफ्रेंड हो गया है, तेरा नहीं हुआ ना, इसके लिए तू जल रही है, राइट? तब इशिका कहती है, तुझे भुगतना पड़ेगा, तुझे तेरा कर्मा ही सिखाएगा, ये जो तू उड़ रही है ना, मुझे पता चल जाएगा। तब इनायत कहती है, देखा मैंने कहा था ना, तू जल रही है मुझसे, मुझे बद्दुआ दे रही है। तब इशिका कहती है, नहीं, तू सही रास्ते पे आ जाए, ये भगवान से दुआ कर रही है। और इशिका उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट डे वापस से इशिका जब इनायत के यहाँ पे आती है तब इनायत कहती है, अब क्यों आई है, अकेली जा, समझी, मैं तुझे तेरे साथ नहीं जाने वाली, वो आ रहा है मुझे लेकर जाएगा। तब इशिका वहाँ से चली जाती है। तब उसका बॉयफ्रेंड आता है उसे लेकर आने के लिए एंड देन वो लोग कहीं बाहर घूमने जाने वाले होते हैं। तो उस प्लेस पे पहुँचते हैं, इनायत के कपड़े पर जूस गिर जाता है, इसलिए वो वॉशरूम में साफ़ करने चली जाती है। जब इनायत वापस आती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। वो लड़की उससे कुछ तो पूछ रही होती है। तब वो लड़का कहता है, यानी कि इनायत का बॉयफ्रेंड, कि नहीं यार उसके साथ तो बस टाइम पास, मैंने कितनी सारी लड़कियों को घुमाया, तुमको तो पता है ना, तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रही हो, नेक्स्ट तुम ही हो, समझी, ये नहीं है, ये तो इतनी हॉट है यार, कॉलेज में सबसे अच्छी बंदी है, पता है तुमको, इसके लिए तो इनके साथ हूँ मैं, वरना क्या ज़रूरत पड़ी है मेरे को, कहीं ना कहीं घुमाने के लिए बोलती रहती है यार, कुछ ना कुछ मांगती रहती है, और जब देखो तब शादी करती रहती है, पागल है। जब इनायत ये सारी बातें सुनती है तब इनायत के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
इनायत को इशिका की बात याद आने लगती है कि तेरा कर्मा ही तुझे सही रास्ते पर लाएगा। इनायत को लगने लगता है शायद मुझसे जल्दबाजी में गलती हो गई है। जब इशिका वहाँ पे आती है और इनायत उसे देखती है, तब इशिका कहती है, देखा मैंने तुझसे कहा था ना, तेरी माँ तुझे कब से फ़ोन कर रही है, इससे मुझे आना पड़ा, अपना फ़ोन देख। और इशिका उससे कहती है, तू इतना इस चीज़ में डूब चुकी है ना, तुझे अपने माँ बाप भी याद नहीं है। तू कब आती है घर पे, कब चली जाती है, उनको पता भी नहीं। तू किसके साथ घूम रही है, उनको ये भी नहीं पता। तू चाहती थी ना कि तू खूबसूरत बने, तू बन गई। पहले पता है, तेरी नीयत अच्छी थी, तेरा दिल साफ था, तू हर किसी से प्यार करती थी, हर किसी को खुश रखना आता था तुझे। लेकिन अब तू ना ही खुद खुश है और ना ही किसी और को रख पा रही है। और जिन लोगों से तेरा दिल का नाता है, खून का रिश्ता है, उनको भी अपने आप से दूर कर दिया है तूने। क्यों? इस खूबसूरती की वजह से। क्या करेगी ऐसी खूबसूरती का? तुझे पता है तेरे रिजल्ट्स का, तेरे सपनों का क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता ना तुझे। उस दिन तेरे पेरेंट्स पूछ रहे थे तेरे रिजल्ट्स का, तूने उनको कुछ बोला? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि तुझे खुद को नहीं पता है तेरे रिजल्ट्स का क्या हुआ है, तेरे एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे, तुझे कुछ नहीं पता। और आज ये लड़का यूज़ कर रहा है ना तुझे। क्यों? क्योंकि तू खूबसूरत है, यही चाहिए था ना तुझे। इनायत जब ये सब सुनती है तो इशिका के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। इशिका कहती है, मैं तुझसे बदला नहीं लेना चाहती थी, ना ही मैं तुझसे जल रही थी। तेरी अच्छी दोस्त हूँ इसलिए तुझे आगाह कर रही थी, लेकिन तूने इसका कोई और ही मतलब निकाल लिया। मैं तुझसे अब भी नाराज़ नहीं हूँ, और इससे ज़्यादा गलती मत कर, यहीं पे रुक जा और घर चल। तब इनायत उसके साथ घर चली जाती है। इनायत इशिका को थैंक यू कहती है। फिर पता नहीं इशिका को क्या होता है, वो उसे एक तकिया फेंक के मारती है और इनायत गुस्से में उठकर बोलती है कि क्या कर रही है। हाँ, गुस्से में उठकर बोलती है, यानी कि इनायत ने अभी तक जो कुछ भी देखा वो सब एक सपना था। इशिका बोलती है, यार तू आज फर्स्ट डे हमारा कॉलेज का और हमें जाना है, तू अभी तक रेडी तक नहीं हुई है, तो यहाँ क्या कर रही है, चल उठ जल्दी। तब इनायत कहती है, ओ बिट्टी की जान, मतलब अभी तक जो भी देखा वो सपना था? तो इशिका पूछती है कि कौन सा सपना? तब इनायत उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। तब इशिका कहती है, पागल, हम जैसे खुद को देखेंगे वैसी दुनिया हमें देखेगी। अब तू ही बता, तेरे चेहरे पे इतने दाग हैं, लेकिन कभी तूने सोचा है कि तू अपना ड्रेसिंग चेंज कर या थोड़े से हेयर स्टाइल चेंज कर? तो वही पागलों जैसे रहती है और फिर फेस की वजह से तो और डिमोटिवेट हो जाती है। खुद को चेंज नहीं करेगी तब तक कैसे पता चलेगा तुझे कि तू कितनी खूबसूरत है? और ये दाग अपने आप चले जाएंगे, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? तू इतनी अच्छी है इसीलिए तो मैं तेरी दोस्त हूँ ना, तू इतनी अच्छी है इसीलिए तेरे मॉम डैड तुझसे इतना प्यार करते हैं, तू इतनी अच्छी है इसीलिए तो ये पपी भी तेरे पीछे पीछे आया था। तभी इनायत को याद आता है कि वो पपी रात में उसके पास आया था। तो इनायत कहती है, थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे जल्दी से सबक सिखा दिया, वरना अगर सच में मेरा फेस एकदम साफ़ हो जाता और वही सब कुछ रिपीट हो जाता तो। और अचानक से वो पपी वापस उसके पास आ जाता है और फिर इनायत अपनी माँ से कहती है कि आप प्लीज़ हमें से अपने साथ रख सकते हैं प्लीज़। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद इनायत की माँ हाँ कह देती है और फिर वो उसे अपने पास ही रखती है। कभी कभी वो उसे कॉलेज भी अपने साथ ले जाया करती थी और उसके वजह से इनायत के अभी और भी अच्छे अच्छे दोस्त बन गए थे जो कि खूबसूरती को नहीं दिल को पसंद करते थे। तो यहीं पे मैं अपनी स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो। एक्चुअली क्या है ना, हमारे इंडिया में बहुत होता है, भले ही हम कितना भी पढ़े लिखे हो, हम दोस्त भी उन्हीं को बनाते हैं जो लोग अच्छे दिखते हैं। गेस किया आपने कभी? कभी ना कभी तो किया होगा। आप, मैं, हम सब एक पल के लिए ही सही, पर सबसे पहले हमारी नज़र खूबसूरत चीज़ों की तरफ ही बढ़ती है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन खूबसूरती को ही सब कुछ मान लेना ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाते हैं। बहुत सारे लोग खुद को
मैं कुछ भी नहीं हूँ ये सोचने लगते हैं। इसीलिए एक बात याद रखना, आप जो हो, जैसे हो, आप ही एक अकेले पीस हो इस दुनिया में। मैं नहीं जानती कि एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं या नहीं होते, पर हमारे आसपास मैं एक अकेली हूँ, आप एक अकेले हो। आप में जो खूबियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, वो किसी और में नहीं है। मुझ में जो खूबी कमी है वो किसी और में नहीं है। मैं एक ही दर्शी ध्रुवी हूँ और आप एक ही हो। इसीलिए ऐसा सोचो कि मेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं ही हूँ। और अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं उसे सुधार सकती हूँ। अगर मुझ में कोई ऐसी कमी है जो सुधर नहीं सकती तो उसे किसी और चीज़ से बदल सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को यूं ही टाइम पास करती रहूँ, राइट? तो यहीं पे स्टॉप करते हैं स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिस बंदे ने मेरा एक कम किया है ना यार, जिस दिन मैंने देखा कि ये क्या हो गया है यार, मैंने 4-5 दिन के लिए थोड़ा सा स्टॉप ले लिया था, तबीयत ख़राब थी, तो आप लोगों ने एक सब्सक्राइबर ही हटा दिया। प्लीज़ बढ़ाओ यार, एक तो वैसे ही आप लोग अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं करते हो, तो सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो मेरे ज़रा, और लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। क्या पता इस स्टोरी की ज़रूरत किसी और को भी हो। ओके, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच DD रेडियो को सुनने के लिए। बाय।